हेलो वालको। सीबीएसई बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के दोनों इंग्लिश मीडियम बोर्ड के लिए हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में अपलोड कर दिए थे जिसमें हेलो एल्केन चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण थे। एक्चुअली बताने के तो बहुत कोर्स है ना, जितना मैं बता रहा हूं अगर कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनका बार बार रिवीजन कर लेगा उस पर टाइप बेस्ड क्वेश्चन देख के पीछे अपनी कॉपी में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सारी चीजें उसकी सॉल्व हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जो जो पूछा जा रहा है पूरी एनालिसिस के साथ हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, क्योंकि बड़ा लंबी हो जाता है अगर पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करो। बाकी एक दिन थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो जो होगा हमारा, उसमें कंप्लीट रिएक्शन करा दूंगा मैं। और बेटा अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 10:15 के आसपास रात में लाइव क्लास भी चलती है केमिस्ट्री की, हाँ, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप। तो ये जितनी भी है ये मैंने लिख ली क्योंकि मुझे ये यूनिक लग रही थी, बाकी तो मैं अपने मन से ही पढ़ाऊंगा जो तुमको बतानी है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर इसको आप अच्छे समझेंगे। अगर पार्ट 1 देखा नहीं है तो प्लीज पार्ट 1 देख लें, ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिख दी है, ये बहुत संभावित रिएक्शन है कि पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन, इसका आंसर देने से पहले मैं तुमको समझा देता हूं चैप्टर को। आप अगर नहीं जानते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर को तो अच्छे समझ लीजिए। देखिए जैसे कल मैंने कहा था आप एल्केन को जानते हैं, तो आपने कहा था जानते हैं। हमने कहा ये मीथेन है, ये क्या है बेटा आपका, आपने कहा इथेन है। ठीक है, और हमने कहा था कि इस मीथेन से अगर एक एच निकाल दिया जाए, एक एच निकाल दिया जाए मतलब H+ निकल गया। अब जो मीथेन से बना इसे बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मेथिल बोलते हैं। मीथेन एक एल्केन था, इससे एक एच निकल गया तो मेथिल बन गया CH3। इसीलिए C2H5 को इथेन बोलते हैं। इथेन से किस निकल जाएगा, C2H5 बनेगा जिसे हम एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। H+ निकल जाएगा, इसे बोलते हैं एथिल। ओके, तो ये एथिल, ये क्या है मेथिल। अब क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल का सिंबल आपको पता, फंक्शनल क्या होता है, OH। अगर इस CH3 में लगा दिया जाए तो मेथिल अल्कोहल, C2H5 में लगा दिया जाए तो बेटा ये एथिल अल्कोहल। इसी को एथेनॉल बोलते हैं, इसी को मेथेनॉल बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपका कवर हुआ बेटा, रजिस्टर ले लें। ये कॉन्सेप्ट आपको कवर हो गया। ठीक है, कि मेथेनॉल एथेनॉल में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं, ये मैंने तुमको बताया। उसी तरह अगर बात करें ईथर की, कि ये ईथर क्या होता है, ईथर इज नथिंग बट, सिंपल कह सकते हैं कि ईथर का सिंबल ये होता है, सिंगल O। इसके इस तरफ R लगा होता है और इसकी तरफ इस तरफ भी R लगा होता है। अब बच्चे R में कंफ्यूजन में रहते हैं। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कार्बन साथ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर खुद में एरिल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यार। मान लीजिए बेटा क्या लिया आपने, CH3 ले लिया, सबसे सिंपल। ठीक, तो हमने ये बोला था बेटा ये ग्रुप कौन सा होता है, ईथर होता है। क्या होता है बेटा, ईथर। अगर दोनों तरफ CH3 लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कितनी बार CH3 बेटा, 2 बार। तो बोलेंगे डाई मेथिल। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल या डाई मिथाइल कह सकते हो। बीच में क्या सिंबल है, ईथर। तो बेटा ये डाई मिथाइल ईथर हो गया। क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। इसलिए बहुत पॉपुलर कंपाउंड आपके नाम जानना चाहिए उसको, एथिल, एथाइल कहते हो। और यहां पर क्या लगा दो बेटा, C2H5। इसे बोलते हैं बेटा डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर दोनों को टीचर मिला देता है C2H5O, और यहां लिख देता CH3, तो दो, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ई पहले आता है इसलिए इथाइल पहले कहोगे आप, मिथाइल पहले नहीं कहोगे, एम बाद में आता है। एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, इस तरह नाम हो गए इनके। ये तो उनके कॉमन नेम थे। IUPAC क्या होता है बेटा, इतने ग्रुप को अगर मेथिल के साथ लेकर चलोगे तो इसका नाम बेटा हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेथॉक्सी। मार्कर वीक चल रहा है, मेथॉक्सी। इसका नाम मीथेन कहेंगे। अब क्या कहेंगे, मीथेन। एथॉक्सी, इसका नाम इथेन, क्योंकि इथेन से ही आया है। ये क्या है, मेथॉक्सी इथेन। छोटे की तरफ से ऑक्सी लगाते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो तरफ लगा लो, क्या लगा लो, इसको कहोगे मेथॉक्सी, इसको कहेंगे इथेन। तो ये IUPAC नाम होंगे बेटा। ये थी आपकी ईथर की पहचान, मैंने आपको बता दी। नाउ कम टू द फिनॉल। मेरा हाईलाइट वाला ये रखा यार। चलो, तो वाला हमने ये कवर कर लिया, ईथर का केस। ठीक है, अगर मान लो, अपना कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, अगर यहां पर बेंजीन लगा दी मैंने, क्या लगा दिया, बेंजीन, और इधर भी क्या लगा दिया बेटा, बेंजीन लगा दिया मैंने। हाँ, इसका नाम बताना। बेंजीन को फिनाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो आसान है, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर का इंट्रो कराना बहुत जरूरी होता नहीं, आप समझ नहीं पाओगे चीजों को।
और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मैं कौन से सॉल्वेबल कौन सॉल्वेबल, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, ये सब एक लेक्चर में कवर करूंगा। रिएक्शन वो 1.5-2 घंटे का। लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लाइव जरूर ज्वाइन किया कर 10 बजे के आसपास, 10:15 बजे आसपास। अल्कोहल फिनॉल की बात होगी। फिनॉल की देखो बेटा, फिनॉल मतलब ये बेंजीन होता है बेटा, मुख्यतः ये ध्यान रखें। और इसके ऊपर क्या लग गया, इसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, इसे फिनॉल बोलते हैं। याद रखिए, टीचर कभी कंफ्यूजन डाल दे, इसका नाम पूछ दे तुमसे, तो ये फिनॉल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। दिस इज योर फिनॉल। ठीक, ये आपका फिनॉल है, हमको इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा डायरेक्टिंग बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब फिनॉल से रिएक्शन होगी तो आने वाला ग्रुप यहां लगेगा ऑर्थो पर, या तो पैरा पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगता बेटा। इसका नाम ऑर्थो होता है, इसका नाम पैरा होता है, इसका नाम मेटा होता है। तो फिनॉल क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, ओ पर बी पे पर, ये ध्यान रखें। तो ये फिनॉल की सारी कहानी होगी। ठीक है, फिनॉल से बेस्ड रीजनिंग होती है, वो बताऊंगा मैं तुमको लेटर, अभी समझने की जरूरत नहीं। अभी समझो, जैसे यहां पर बेटा मैंने क्या डाल दिया, NaBH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बेटा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 केवल एल्डिहाइड कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, उसको एल्कोहल में बदल देगा। बाकी एस्टर को ये छेड़ नहीं सकता, एस्टर को छेड़ नहीं सकता। यहाँ कीटोन एल्डिहाइड नहीं है भाई, एल्डिहाइड कीटोन होता है, इतना याद रखो, या तो ऐसे होता है ये एल्डिहाइड, और या तो ऐसे होता है कीटोन। इसके अलावा इस तरह बॉन्ड लगा होगा तो वो एस्टर होता है। क्या होता है बेटा, एस्टर। NaBH4 इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बिगाड़ता है इनका। तो बेटा इनको क्या कर देगा, ये बता रहा हूं, ये माइन्यूट सी बात है, टीचर एग्जाम में दे देता है, OH कर देना। बाकी जैसे जो लगा है उसे वैसे ही थमा रहने देना। ठीक है, एक बात ये सीजिए, इस रिएक्शन में ये यूनिक बात थी, तो ध्यान रखें आप। ये काम बेटा डिहाइड्रेशन का है। मैंने कल बताया था, कंसंट्रेशन सपोर्ट क्या करता है, केवल डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट हाईली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब इससे पानी निकलेगा, 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं आपके लिए, देखो। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक, और एक प्रोडक्ट बेटा बनेगा आपका ये मेजर है, ये माइनर है। अब समझ नहीं आता है कि माइनर माइनर समझे कैसे। देखो बालक, जैसे कि अगर गौर से देखोगे तो ये कार्बन, 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 ये पूरा कंपाउंड तुम्हारा ये है। इस कार्बन से क्या लगा बेटा, एक CH3 लगा है, और उसी कार्बन से क्या लगा बेटा, OH लगा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, H2SO4 ने क्या किया, इसका एक पानी निकाल दिया, H इससे ले लिया। इनके पास H है कि नहीं, मैंने बताया था बेटा कि जब साइक्लिक रिंग होती है हर किसी के पास 2-2 H होते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। H यहां से OH यहां से निकला, उसके बगल वाले से क्या निकाल दिया, H निकाल दिया। ठीक, बात ये भी, इसके बगल में ये भी कार्बन, इसके बगल में ये भी कार्बन है, आप यहां से भी H निकाल सकते हो। ये कार्बन सिमिलर है, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात एक ही है। अब इन दोनों में से किसी एक से निकाला जाए या इनसे निकाला, ये मैटर है। तो आप सज्जन रूल कल पढ़े थे कि गरीबों को लूटो। OH तुम्हारे इस कार्बन से निकला है, इस कार्बन से H निकाल लेते, लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 H है, पहला लेक्चर में बताया था। तो जहां ज्यादा H होते हैं वहां से H नहीं निकालते, जहां कम H होते हैं वहां से निकालते हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, यहां से H निकाल दिया मैंने, यहां से H निकाल दिया, यहां से क्या निकाल दिया बेटा, OH निकाल दिया। तो अगल बगल एडजेसेंट कार्बन से कुछ निकला, तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आए, और ये कंपाउंड स्टेबल भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है, हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। बट इन दिस केस अगर आपने क्या किया, OH यहां से निकाला और यहां से निकाला, तो यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा जैसे बना है, लेकिन वो अनस्टेबल होगा, ये ध्यान रखें। तो अनस्टेबल कंपाउंड काहे बनेगा भाई, स्टेबल कंपाउंड ज्यादा बनता है। ये तरीका ये था, हमेशा लूटो गरीबों को, यह ध्यान रखो। अगला केस आ जाओ बेटा, अरे इसमें कुछ मैंने रेडी नहीं किया। अब बेटा इस वाले रिएक्शन देखो, इसमें बेटा मान लो तुमने HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl। अब मामला ये है, HCl का काम है पानी निकालना, या तो ये वाला पूरा सिस्टम जाए, या तो ये OH और ये H चला जाए। ठीक है, या तो ये OH और ये H निकल जाए, लेकिन कौन सा निकलेगा। तो बालक एक प्रश्न भी, एक पेपर में प्रश्न आता है कि फिनॉल कभी भी HCl से रिएक्शन नहीं करता। तो ये रीजन देना पड़ता है, बिकॉज ये जो फिनॉल का ऑक्सीजन है ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है ड्यू टू रेजोनेंस। दैट्स व्हाई HCl डू नॉट रिएक्ट टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट देयर इज नो एनी टाइप ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड, no any type of resonance. That's why this OH react with H, so to water will remove and HCl get attached. तो ऐसी बात आपके पास बन के आ जाती है।
ये आपके पास आ जाता है। इग्नोर ना करिएगा, पहला लेक्चर भी देख लीजिएगा। आप पूरे साल नहीं पढ़े तब भी आपका पेपर में बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूं तुमसे, इतनी बात जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया, H2 निकल गया। अभी जिस दिन रिएक्शन का भंडारा कराऊंगा तुम समझ जाओगे सब कुछ। ये कम हो गया तुम्हारा इस तरह का। अब ये तुम्हें लिख रहा है ये कंपाउंड कैसे बनेगा, इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है। क्या नाम इसका, सैलिसिलिक एसिड है। मान लो ये एसिड है तो H+ दे देगा, ये थोड़ा बेसिक नेचर नजर आएगा तुम्हें, है तो फिनॉल एसिडिक लेकिन OH देगा। इससे क्या कर दिया बेटा आपने, H2O निकाल दिया और आपके पास क्या बन गया बेटा, सैलिसिलिक एसिड से फेनिल सल्सिलेट बन गया। क्या बन गया बेटा, फेनिल सल्सिलेट। ऐसे COO यहां पर तुम्हारा ये कंपाउंड जुड़ गया, फेनिल सल्सिलेट बन गया। ठीक है, और कुछ तो डाउट नहीं है। तो ये 4 रिएक्शन मैं इसलिए बताया इंपॉर्टेंट थी। अब तुम्हें बताता हूं क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैं मिटा लेता हूं, आपका मिटाने में टाइम वेस्ट ना करूं। ठीक है बालको, अब देखो हमने टॉपिक लिख लिया क्योंकि दिमाग में नहीं रहते ना। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, ग्रिग्नार्ड कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली बात याद रखो, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 नंबर के लिए क्वेश्चन तुम्हारा। अब हम यही बनाना सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनेगी। ठीक है, तो बेटा देखो पहली डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। किसका बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अभी मैं हिंट कर दूंगा कौन सा लेक्चर मैं लिख दूं, रिएक्शन करना सीख जाओगे, बता दूंगा तुमको मैं। ठीक है, वो 3 घंटे की क्लास, उसमें हर टाइप की रिएक्शन मैंने कराई है, हर टाइप, पूरा न्यूमेरिकल सोमेरिकल पूरी केमिस्ट्री कवर की 3 घंटे में मैंने। 3 घंटे वाला वो वीडियो देख लो, और ये जो बता रहा हूँ 3-4 पार्ट बनाऊंगा, बस आपका पूरा केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल, तो बेटा देखो मैं लैंग्वेज बोलता जा रहा हूं। देखो व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr, मान लो बेटा R की मैंने मेथिल ले लिया, X की मैंने Br ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म। देखो कैसे बालक, ये जो CH3 है ना, तुम अगर सोचो मेटल है तो इसमें प्लस आना चाहिए, कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में इसके नेगेटिव आना चाहिए। मेटल मतलब मदर, मदर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बताओ ये बहुत नेगेटिव होता है कि नहीं होता, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो कार्बन क्या करेगा, इससे क्या रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, इनके पीछे बेचारे इसके पास आएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ये पी गया है, तो नेगेटिव वाला इसको इलेक्ट्रॉन देने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो जैसे लिख रहा हूं, रटना चाहो रट सकते हो, बाकी तुम्हारा मन। ऐसे कौन आ गया इसके नीचे बेटा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, CH3 लग गया। अभी जो प्लस वाला है इस माइनस वाले के पास चला जाएगा, ये माइनस था बेटा, ये MgBr, क्योंकि जैसे ही नीचे से धक्का मारता है इस चिपकने, ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, आगे उठ जाता है। अब CBSE को थोड़ा सा ये कोचाकची दिखानी पड़ेगी आपको, ऐसे निकल जाएगा। यहां पर O नेगेटिव आ गया, फिर क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं इस तरह हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वाटर टूटने पर बेटा क्या देता है बेटा, H+ देता है, और क्या देता है, OH- देता है। MgBr, Mg पर बेटा किसका प्लस है, प्लस है। MgBr भूखा होता है OH- लेने के लिए, तो क्या निकाल दे बेटा इधर, MgBr OH निकल गया। ये H भूखा होता है OH के पास आने के लिए, तो ये OH बन गया, यहां पर C था, H रहेगा, H रहेगा, यहाँ CH3। गौर से देखोगे तो तुम्हें तो बेटा ये जो तो कंपाउंड है ये दिखेगा तुम्हारा CH3 CH2 OH। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। आपको ये कंफ्यूजन होता होगा प्राइमरी सेकेंडरी पहचाने कैसे सर, देखो एक अल्कोहल तो जानते हो इथेनॉल, और मैंने इसको प्राइमरी बोल दिया, इसका नाम कोई डाउट नहीं रहने वाला। अब जिससे OH जुड़ा है वो ये कार्बन है तुम्हारा, इससे मान लो कितने जुड़े बेटा, 2 H जुड़े हैं, एक ऐसे। अगर यही अल्कोहल ऐसे लिख दी जाए, एक CH3 और लगा दे, कुछ भी कार्बन जोड़ देकर, वैसे इसका नाम होता है 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। और इस H को हटा दिया जाएगा तो बेटा ये कितनी अल्कोहल, कितनी डिग्री अल्कोहल बन जाएगी, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगी। तो बेटा जिससे भी OH जुड़ा है जिस कार्बन से, उसके पास एक हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, उसके पास केवल कार्बन होने चाहिए, तभी डिग्री डिसाइड कर पाओगे। मान लो पेपर में टीचर ने तुम्हारे साथ मजाक कर दिया, ऐसे लिखा तुम्हारे साथ, और आपकी बेइज्जती बहुत भयंकर हो जाएगी, आप फिर यहां पर चिल्लाएंगे आके, ये कंपाउंड दिया बेटा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री था। ठीक है, अब कहा बताओ इसकी डिग्री बताओ आप क्या है,
तो मुख्यतः जल्दबाजी में बच्चा क्या बोलेगा, जहां इस तीसरी थे दिखाई दिए, कहे तो 3 डिग्री, 3 डिग्री भाई साहब 3 डिग्री है, कूद गया नाली में। हमने कहा कि जिससे OH जुड़ा है जिस कार्बन से, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, एक भी H होना नहीं चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज CH2 अटैच टू OH। हाँ, तो ये ध्यान रखिए बेटा, ये डिग्री पहचाना मैंने सिखा दिया आपको कि डिग्री कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये बेटा तुम्हारी क्या बन गई थी, प्राइमरी अल्कोहल बन गई थी। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। हेडिंग डालो बेटा, ये क्या था, फॉर्मेडेट, ये दिस वाज गिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब डालो सेकेंडरी अल्कोहल, कौन सी बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल गिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। अभी मैं रट्टा वाला भी बता दूंगा, परेशान मत हो। ये क्या बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। बाकी आप लेक्चर ढूंढोगे तो यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे, सब अलग अलग हवा में पढ़ा के चलेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बाकी नहीं कहता मैं ही समझा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, कुछ बदलना नहीं है इसमें, बस यहाँ क्या कर देना बेटा, फॉर्मल्डिहाइड था एस्टल्डिहाइड हो गया, CH3CHO कर दो, सिंपल। यहाँ पे क्या कर दो बेटा, CH3 कर दो, क्या कर दो, CH3 कर दो। यहाँ पे क्या कर दो बेटा, CH3 कर दो। लो, पूरा कुछ नहीं कर रहा, सेम टू सेम वही लिखा रहेगा, बस ये जो प्रोडक्ट था पहले फॉर्मल्डिहाइड था, अब हो गया बेटा एसिटल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, एसिटल्डिहाइड। अब आपको दिख रहा है कि जिससे वो जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। इसे नोट को फट से, ठीक है, समझ गया नहीं समझ गया, कुछ चेंज नहीं किया मैंने इसमें। अब पेपर में आता है टर्सरी अल्कोहल, स्पीड में कराऊं बेटा क्योंकि जल्दबाजी, अब समय में 1 घंटे बहुत कुछ कराना होता है। टर्सरी अल्कोहल, तो यहाँ क्या डाल दो बेटा, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का अब क्या करना है सर, जैसे यहाँ एस्टल्डिहाइड लिया है तुमने, अब इसके लिए बेटा एसीटोन कर दो, क्या कर दो बेटा, एसीटोन कर दो। यहाँ क्या कर दो, एसीटोन। मेरे सारे लेक्चर अगर तुम देख लोगे प्रीवियस वाले, तुम्हारा एकदम फुल टू केमिस्ट्री रेडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होता है कि CBSE बोर्ड वाले हमारे लेक्चर यूट्यूब पे आते नहीं, ज्यादा देखते नहीं वो लोग, उन लोग को VIP चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटा, एसीटोन। अब एसीटोन रिएक्शन करेगा, यहाँ पे था CH3 कर दिया, यहाँ पे क्या कर लो बेटा, CH3। यहाँ पे भी क्या कर लो बेटा, CH3। बेटा कुछ CBSE बोर्ड वालों में शेयर कर दे, क्या पता उनका मन लग जाए। हाँ, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, CBSE सब स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लेक्चर समझ में आ जाएगा। अब स्मार्ट बोर्ड नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्मार्ट नहीं पढ़ा सकता, हाँ वो जानते हो फिर तुम लोग कि भैया स्मार्ट क्या होता है। ये बात टर्सरी अल्कोहल के लोगे, तो बेटा ये तुम्हारे क्या हो गए, ग्रिग्नार्ड एजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बन गए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या बेटा, लुकास टेस्ट, है ना। ये बेटा नोट कर लो फट से, बहुत आसान तरीके से बता, इसे आसान तुम्हें मिलेगा नहीं। अब लुकास टेस्ट बेटा याद रखो, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इजिली गिव्स व्हाट, लुकास टेस्ट, बट प्राइमरी अल्कोहल नॉट गिव्स लुकास टेस्ट और वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखो बालक, 3 डिग्री टेस्ट, 3 डिग्री लुकास टेस्ट, 3 डिग्री लुकास टेस्ट, ठीक है। यहां लिख देता हूं लुकास टेस्ट, अरे यार लुकास टेस्ट। देखो बेटा लुकास रिएजेंट क्या होता है पहले जान लो। लुकास, अगर तुम लोग लाइव जुड़ने लग गए ना, तुम लोग CBSE बोर्ड वालों, तुम्हारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी, 28 तारीख को परफेक्ट एकदम करा देंगे हम। अगर लाइव जुड़ना चाहते हो बेटा सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइव जुड़ना चाहते हो अगर हमसे, तो लाइव में तो और महारथी बना देंगे तुम लोग को। कंसंट्रेट HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस बेटा क्या, ZnCl2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लुकास रेजेंट। लुकास रेजेंट इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट करते हैं, सबसे जल्दी टेस्ट देता है, बहुत फास्टेस्ट। कंसंट्रेट HCl बेटा लिख लेना, और एनहाइड्रस ZnCl2 मैं बोल दे रहा हूं, एनहाइड्रस ZnCl2। जैसे ही डाला क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन फट से हो जाएगी। 2 से 5 मिनट में बेटा कौन सा कलर आ जाएगा, उसे कहते हैं बफ कलर। यहां पर लिख देना राइट कॉर्नर पे कि बफ कलर आ जाता है, ब्राउनिश कलर आता है, ब्राउनिश नहीं कह सकते, बफ कलर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख जाएगा Cl, और यहाँ क्या लिख जाएगा बेटा का H2O, ठीक है। बफ कलर आ जाएगा, BUFF, बफ कलर आ जाएगा फास्ट, 2 से 5 मिनट में। कितने मिनट में, 2 से 5 मिनट में। उसी तरह बेटा मान लीजिए आपके पास होता सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बेटा होता सेकेंडरी अल्कोहल, और रिएक्शन किससे करता बेटा, HCl से, वो भी ZnCl2। कंसंट्रेट एनहाइड्रस, रिमेंबर दिस पॉइंट, 5 से 10 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये टाइमिंग लिखना मैंडेटरी, याद रखें बेटा। फिर से वही, ये क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी हैलाइड बन जाएगा, ठीक है।
ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, ये भी ध्यान रखो। क्या निकल गया बेटा? वाटर निकल गया। और सॉरी मैंने फिर से भी कर दिया, सही है। ओके, यहां पर 5 से 10 मिनट बाद बस जैसे ही बात प्राइमरी की आती है, HCl और ZnCl2 ये लेता है बेटा बहुत ज्यादा समय लेता है, मतलब कह सकते हो क्रॉस कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा लेता है क्रॉस। ठीक है बेटा, तो बेटा ये खटाखट नोट करो तुम लोग। अब हम सीखेंगे फिनॉल। बेटा मिटा लेते हैं ताकि पॉज करते वीडियो को। हाँ बालक, अब सीखेंगे हम फिनॉल के। देखो बेटा ये क्या है बेटा? फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है बेटा? देखो फिनॉल के पहले प्रिपरेशन मेथड सीखते हैं, तो डाली बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। ये मत सोचो पेपर में आएगा नहीं, तुम लोग भैया टफ टफ चक्कर परेशान ना हो तो फिर आएगा भी नहीं कुछ। जो बता रहा हूं उसे वैसे ही दिमाग में रखो। लिखो पहले कैसे बनाओगे? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। किसे बेटा? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, अब देखो क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या डाला बेटा आपने? NaOH डाला। ठीक है, NaOH डाला और डायरेक्टली कह सकते हो 300 डिग्री हीट कर दिया, क्या बन गया? फिनॉल बन गया और NaCl निकल गया। ठीक है, ऐसे। बट ये कैसे हुआ है, तुम लोग को अगर पेपर में प्रिपरेशन लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे नंबर ठीक ठाक मिलता है। सबसे पहले मान लो NaOH से रिएक्शन कर लिया, इसने क्या बना दिया गया होगा? ONa बना दिया। क्या बना दिया बेटा? ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बेटा हाइड्रोलिसिस कराता है टीचर, क्या करता है? कहते हैं हाइड्रोलिसिस H+ में। ठीक है, तब क्या होता है बेटा? यहां पर O जो है तुम्हारा ऐसे क्या होता है? OH कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तुम्हारा ये स्टेप आ सकते हैं पेपर में, तो आप ये भी करेंगे तो गलत नहीं कहेगा टीचर। ये पहला मेथड था। मैं बहुत जल्दी लिखता हूँ, बहुत जल्दी मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? NaCl निकल गया, OH बन गया। जो भी तुम्हें याद रह सकता है उसमें से दोनों मेथड लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम दूंगा तो बेटा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेक्चर, है ना। थोड़ा सा फास्ट, आप लोग स्लो करके देख सकते हो। अब दूसरा बेटा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। मैं लिखूंगा नहीं, बता रहा हूं बस बेटा। N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसमें क्या करते हैं बेटा? वाटर ऐड करते हैं, वाटर वेपर, वेपर फेज। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बेटा? यहां पर क्या बन जाता है हमारा? फटसानी फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? बहुत सरल मेथड है ये। फिनॉल निकलता क्या है? N2 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। वाटर से क्या निकलेगा? HCl निकाल देगा, OH लग जाएगा, N2 निकल जाएगा। ये फिनॉल बनाने का दूसरा मेथड हो गया। There are many methods to prepare phenol, but not right now. We have learned only 2 methods. Okay, so these are the 2 preparation method of phenol. Okay, note कर लिया। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। क्या बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। पहले यहां पे लिख देता हूं बेटा फिनॉल। ठीक, ये तुम्हारा फिनॉल है। ठीक है, अब इधर बेटा फिनॉल किससे किससे रिएक्शन कर देता है बेटा, मैं वो बताने जा रहा हूं। इस तरह लिखने से बच्चा घबरा जाता है, लेकिन थोड़ा सा चलो मैं वैसे ना लिखूं, तुम लोग भी सोचोगे उसी तरह से रिएक्शन करा दिया आपने तो फिर कंफ्यूजन आएगा हमको। मैं साफ साफ करा देता हूं ऐसे ही। बोलिए मेन कंपाउंड तुम्हारा क्या बेटा? फिनॉल है। ये तुम्हारा फिनॉल है। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन बहुत आसान रिएक्शन है। मान लो हम फिनॉल में जिंक डाल देते हैं, जिंक डस्ट। क्या डालते हैं बेटा? जिंक डस्ट। तो याद रखना डस्ट डालता है तो बेटा O को लेकर भाग जाता है, ये केवल बेंजीन बचता है। क्या बचता है बेटा? केवल बेंजीन। ये ZnO निकल गया, पहला कंपाउंड। उसके बाद इसी फिनॉल में, ये पहला रिएक्शन नोट करो बेटा, जिंक डस्ट याद रखो, जिंक डस्ट पड़ेगा OH गायब हो जाएगा, सिंपल तरीके की बात है। O गायब हो, H तो बेंजीन पर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूं। क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाएगा प्लस KOH डाल दिया जाएगा। क्या डाल दिया जाएगा? KOH। ठीक है, यहां कंपाउंड बनेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ध्यान रखो क्लोरोफॉर्म और KOH, यहाँ NaOH हो सकता है, केवल OH लिख सकता है टीचर, कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारा टीचर। यहाँ पे क्या लिख देते मैं? OH माइनस। क्या लिखेंगे बेटा? OH माइनस। बहुत होशियार टीचर होता है, बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए कुछ भी लिख सकता है, या स्टिल KOH लिखा ही होगा तुम्हारे में, ध्यान रखिए इस बात को। तो इसको तो कोई बर्बादी नहीं होती है। यहाँ CHO लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? CHO। क्या लगना है? CH3 KOH अगर पड़ता है तो इस बगल वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा? और ऑर्थो पे लगा तो बेटा आप क्या बनाएंगे? फिनॉल पे भी CHO, आई मीन पैरा पे भी। मैंने कहा था फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है।
ठीक है। बाकी निकलने वाले में 3KCl निकलता है, 2H2O निकलता है। क्या निकलता है? 3KCl 2H2O। इसका नाम रीमा-टीमैन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? रीमा-टीमैन रिएक्शन। बेटा मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक वहां पर वॉरियर बैच है, वॉरियर बैच में बहुत नेम रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में लेक्चर कवर किए हैं। वॉरियर बैच अगर देख लोगे तो काफी भला हो जाएगा, तुम्हारी थ्योरी वहां से कवर हो जाएगी तुम्हारी। ओमा सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सब पढ़ाए हैं वॉरियर बैच में, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लेक्चर्स हैं वो, उनको देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ये रिएक्शन देख लो, तुम्हारा फुल टू रिवीजन है। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। क्लियर सभी को? अगर ये नोट कर लेना। और अगर टीचर क्या कर दे बेटा, यहां पर इनकी जगह पर जो तुम्हें लिखा था यहां पर CCl4 कर दे, और क्या कर दे बेटा, तब KOH कर दे। और बेटा उस वाले जो पिछली रिएक्शन उसमें 3 KCl कर लेना, 3 कितने लेना, 3, क्योंकि K 3 निकले तो 3 KOH रहा होगा वहां पर। यहां पर 4 Cl है तो बेटा यहाँ कितने KOH रहेंगे, 4 KOH रहेंगे। क्या होगा बेटा यहाँ बदलाव कुछ नहीं है, बस यही है, एक O और बढ़ जाएगा इसमें भी क्या होगा बेटा, एक O बढ़ जाएगा। तो इसका नाम था सैलिसिलडिहाइड, पहले वाले सैलिसिलडिहाइड नाम था, और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। दिस ऑल्सो रीमा-टीमैन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो रीमा-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए बेटा इस बात को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं फटाफट तुम लोग को। अब देखो फिनॉल किससे किससे रिएक्शन कराएगा। एक बेटा होता है ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। किससे बेटा? ब्रोमीन वाटर। वाटर मतलब फैल जाता है, और इस कदर फैलता है फिनॉल पर भैया, ये है तुम्हारे पास यहां 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 वाटर फैल जाएगा पूरे में। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, 3HBr। इससे बोलते बेटा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम बेटा? ट्राई ब्रोमोफिनॉल। हाँ, ये याद रखें बेटा तुम लोग। कर लिया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 मोल लेंगे ब्रोमीन के। कितने लेंगे बेटा? 3 मोल लेंगे ब्रोमीन के। ये फिनॉल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केवल आग रिएक्शन बता रहा हूँ, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लिया बेटा सभी ने? वीडियो पॉज करो, तुरंत नोट करो, टाइम ज्यादा कंज्यूम मत करो। अब एक क्वेश्चन और देखो, अगर यहां कंसंट्रेट HNO3 डाल दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम 1000% इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया गया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 3 मोल इसके 3 मोल इसके लेते हैं दोनों के। यहां पर NO2 लगेगा, यहां पर NO2 लगेगा। HNO3 जब भी लगता है तो NO2 फेंकता है, लेकिन 3-3 लगे तो तीनों जगह लग जाएंगे। इसका नाम बेटा पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, या फिर कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बेटा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, वो था ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, तो ये बात ध्यान रखें। 3H2O निकाल दे बेटा, कितना निकाल दे बेटा? 3H2O, 3H2O निकाल दें, कोई डाउट होना नहीं चाहिए बेटा। ओ यार, ये तुम्हारी फिनॉल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो रही हैं। ये बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्रिक एसिड वाला। ठीक है, और फिनॉल से जो बहुत आग रिएक्शन है, फिनॉल में अमोनिया डाल दिया बेटा। अमोनिया डालते ही तुम्हारे दिमाग में वैसे ख्याल चलना चाहिए, अमोनिया कहीं भी लगे पानी निकालने की कोशिश करती है या HCl निकालने की कोशिश करती है, तो सिंपल है, H इससे निकलेगा, OH इससे निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? NH2, एनिलीन बन जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा? ये एनिलीन बन गया। क्या बन गया? एनिलीन बन गया। यहां क्या निकल गया बेटा? H2O। अमोनिया से H निकाल लो, NH2 बचेगा, OH इससे निकाल लो, भाई OH निकाल दिया, H निकाल दिया, दोनों मिल गया, H2 बन गया, बाहर निकल गया, NH2 बचा, ऊपर लग गया, एनिलीन बन गया। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई बेटा। ठीक है, इस बात को नोट कर ले, फिनॉल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। बहुत जल्दी दिखा रहा हूँ, इस बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए, बस साथ में लेना, क्योंकि अगर इतना देर नहीं कराएंगे तो कवर नहीं हो पाएंगी चीजें फिनॉल की। ठीक है, आप देखो फिनॉल कौन सी रिएक्शन पूछी है तुमसे। अगर CO2 प्लस KOH डाल देते हैं, ठीक है, तभी सैलिसिलिक एसिड बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। रुको थोड़ा सा कठिन देखते हैं। अगर फिनॉल से रिएक्शन करा दी, ये करा दिया, अगर ये करा दिया, फिनॉल से ये करा दिया, जिंक करा दिया, जिंक से करा दिया, उससे करा दिया, फ्लोरोफॉर्म से करा दिया। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। यही तुमसे आपसे पूछा जाएगा, यही तुमसे आपसे पूछा जाएगा। हाँ, कभी कभी कह सकता है टीचर, यहां पर एक रिएक्शन याद कर लो कि मान ली तो आप यहाँ CHO लगा दो बेटा। ये रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, है ना, COOH। ठीक, और यहां पर बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड O, है ना, CH3CO ऑल टाइप्स O।
ये रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा। तो बेटा ये क्या होता है, ऐसा बनता है, एक एस्पिरिन कंपाउंड सुना होगा तुम लोगों ने, एस्पिरिन, OCO CH3 बन जाएगा, यहाँ COH लगा रहने दो, ठीक है। क्या हुआ सर, देखो CH3 CO, CH3 CO 2 बार है, एक और दोनों में कॉमन है, कॉमन हो गया। हमने क्या किया, ये H निकाल दिया, मान लो क्या कर दिया मैंने, H निकाल दिया और इसको पूरा यहां से तोड़ दिया। इस H को मैंने इनको दे दिया, किसको दे दिया, इनको दे दिया, CH3COOH। क्या निकल गया बेटा, कोई गलत हो गया रिएक्शन तो ध्यान देना, बाई मिस्टेक वैसे गलत नहीं करूंगा। COCH3 यहाँ पर COCH3, क्या बेटा COCH3 वहां लगा दिया, दैट्स इट, एस्पिरिन कहते हैं इसको, ठीक है। ये रिएक्शन तुम्हारी हो गई फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ मूव ऑन ईथर, किससे बात करेंगे बेटा, ईथर पर। ईथर पर कैसे रिएक्शन बनती है, ईथर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले डालिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, किसके बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, डाल दिया आइडिन। तो एक होते हैं बेटा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नाम सुना होगा इनका। बस ये इंपॉर्टेंट बेटा ओवरव्यू दे रहा हूं चैप्टर से रिलेटेड, तुम्हारा बढ़िया मजबूत हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन रेडी रहेंगी तुम्हारी तो पेपर में बेसिक पहलू से अगर क्वेश्चन आ गया तो कर ला लो खट से, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा उसमें, ठीक है। जिस दिन मैं एक वीडियो लाऊंगा पूरा क्वेश्चन बेस्ड, धड़ाधड़ रिएक्शन करा दूंगा तुम्हारी, बस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन लाइव क्लास जरूर 10:15 ज्वाइन करो, जिस तुम्हारी रिएक्शन उसमें ज्यादा हो जाएंगे। प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना रात में आके, उसमें तुम लोग को सोना ही होता, तब भी तुम लोग लाइव क्लास नहीं आ सकते हो, तो प्रयास करो। CBSE बोर्ड वाले वैसे भी नहीं आते हैं, उनको एकदम VIP बोर्ड चाहिए और एकदम ठाट बाट दिखना चाहिए। हमारे तो किचन में बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। लेकिन एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं जिनका मन है कि भैया सर आप पढ़ा दीजिए, मैं तो उनके भी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार मेरा मार्कर देखो यार, जबरदस्ती मैं इसमें गड्ढे, चलो मान लो अब ये रिएक्शन कंप्लीट करनी तुमको, यहाँ आयोडाइड ले लो, ज्यादा फिर बेस्ट इजीली हो जाएगी, ठीक है। ईथर प्रेजेंस में होती है बेटा ईथर। अब क्या होता है, ये Na और ये I क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, इसे बोलते हैं एथिल आयोडाइड। याद एक बार दिमाग रखो, रिएक्शन करते समय क्या क्या निकालने की कोशिश किया करो, वाटर, NaCl, HCl, NH3, CO2, बस। कभी भी रिएक्शन मतलब सोचा करो कोई निकालेंगे तो हम इन्हीं को बाहर निकालना है, वो देखो कहां से निकल सकते हैं। अब यहाँ NaCl की जगह Na आ गया तो Na, कम से कम इतना दिमाग लगाओ, हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बचेगा तुम्हारे पास, CH3 CH2O CH2 CH3, डाइथिल ईथर बन गया, नहीं बन गया, कैसे बन गया सर, यहां से I ले गया तुम, यहां से Na ले गया, अब बचेगा CH2 CH3, वही इसके बगल में जोड़ दो आके, जब यहां से निकला है CH2 CH3 जोड़ दिया, डाइथिल ईथर बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। पहला मेथड। दूसरा देखो, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। अगर ये तुम्हारे पास मान लो एथिल अल्कोहल है, क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और इसको H2SO4 के साथ 110 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक गर्म करो, 60-50 नहीं होना चाहिए, 140 इतना रहना चाहिए। इनको कैलोरी में बदलना है, तुम लोगों में कैलोरी में आता है, 273 ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे करोगे बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइथिल ईथर में, किसमें बेटा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस वाटर। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, मैकेनिज्म है ऑलरेडी इसका, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी समझो। इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे बेटा, 2 मोल लेने पड़ेंगे। कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके, 2 मोल। मान लो 2 मोल मैंने ऐसे दिखाया तुमको कि 2 मोल ले लिए मैंने। हुआ क्या आपका, यहां से क्या निकाल दिया बेटा मैंने, H, यहां से क्या निकाल दिया बेटा मैंने, OH, H और OH निकल गया, क्या निकल गया, H और OH निकल गया, तो बचेगा CH3 CH2O CH3 CH2O, यहाँ क्या बचा CH2 CH3 CH2 CH3, सिंपल, ये ईथर बन गया। आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है कि 2 मोल मैंने लिए हैं, ऐसे समझने के लिए मैंने बताया था, ऐसे 2 मोल लिख देंगे। तो दे आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, बाय प्रोडक्ट इन्हीं सबको निकाला करो, ईथर के प्रिपरेशन हो गए, ईथर के प्रिपरेशन आपके पास हो गया। अब बात आती है, ईथर को डार्क बोतल में रखा जाता है, अगर इसको डार्क बोतल में नहीं रखेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सनलाइट में एक्सपोज हो जाएगी, निकल के बाहर चलेगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो डार्क बोतल में रखते हैं, सनलाइट नहीं बनी चीज में, खुला भी नहीं रखना चाहिए। अब वाले पेपर में क्वेश्चन आता है CH3 CH2O
CH3 और उसकी रिएक्शन बेटा HI से करा दी। किससे करा दी बेटा? HI से करा दी। तो बहुत बच्चा कंफ्यूजन में रहता है प्रोडक्ट बनेगा क्या। तो याद रखना छोटी छोटी चीज को निकल जाएगा लेकर। और अल्कोहल बड़ा खंभा जैसा होता है, अल्कोहल हमेशा बड़ी अमाउंट में अल्कोहल बनेगी। ये ट्रिक याद रखो कि अल्कोहल हमेशा बड़े अमाउंट में बननी है, अल्कोहल हमेशा बड़े अमाउंट में बननी है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता अगर OCH3, ठीक, और इसमें मान लो HI पड़ गई, आसानी से नहीं होता है, पड़ गई, तो तुम्हारा मन क्या करेगा? CH3H निकाल दें, CH3H पूरा मेथेन निकाल दें, I से यहाँ लगा दें। नहीं, आपका मन करेगा कि मैं CH3I को लेकर निकल लूँ यहाँ से, वो यहाँ लग जाएगा, फिनॉल बढ़िया कंपाउंड बन भी जाएगा। कॉमन सेंस लगा के तुम फिर प्रोडक्ट बना रहे हो। देखो आसानी बन गया कि नहीं बन गया? इस तरह बनता है। उसमें क्या बनेगा ऊपर वाले में बेटा प्रोडक्ट? ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा CH3 CH2 OH प्लस CH3I। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये था कि इंपॉर्टेंट बहुत रिएक्शन है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन बेटा करा रहा हूँ एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी है, फिनॉल से रिलेटेड, एनिसॉल से रिलेटेड, वो तुम्हें ध्यान रखना है। एरोमेटिक ईथर बताता हूँ बेटा, क्या बताऊंगा? एरोमेटिक। मैंने एक एक चीज कवर की है इसमें, बाकी क्वेश्चन की चिंता मत करना, क्वेश्चन में पूरे करा दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक समअप बता रहा हूँ चैप्टर पूरा, क्योंकि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, अभी ध्यान देना। मान लो बेटा तुम्हारे पास अगर यहाँ पर OH होता, क्या होता है? OH होता, और इसी टीचर कहता है सोडियम से रिएक्शन कराओ, फिर यहाँ A बनेगा, उसके बाद क्या डाल दो बेटा? CH3I डाल दो। क्या डाल दो बेटा? CH3I डाल दो। उसके बाद बेटा दूसरी रिएक्शन देगा तुम्हें यहाँ पर कि तुम्हारे पास OH है, यहाँ पर क्या डाल दो बेटा? Na डाल दो। क्या डाल दो? Na। यहाँ A बनेगा, और यहाँ क्या डाल दो बेटा? C2H5I डाल दो। तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा, यहाँ पर हमें किसी प्रकार Na लगाना है। ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा? सिंपल सा ONA बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा सिंपल प्रोडक्ट बेटा? AONA बनेगा, माइनस प्लस आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन से ये भी प्रूफ होता है, अगर ये बन गया इस रिएक्शन से ये भी प्रूफ होता है फिनॉल एसिडिक है। कभी कभी कहता है फिनॉल एसिडिक है, इसके लिए एविडेंस दीजिए, तो यही एविडेंस पकड़ा दीजिए टीचर को, ठीक है। रिएक्शन का दिया। अब पता है तुम्हें क्या होगा? NaI भागता है लेकर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पर OCH3 बन जाएगा। यहाँ पर वही काम करोगे तुम, यहाँ पर भी NaI निकल जाएगा, क्या बनेगा? OC2H5 बन जाएगा। तो ये बेटा इसका नाम होता है एनिसॉल। क्या नाम होता है बेटा इसका? एनिसॉल। इसका नाम है बेटा फेनिटॉल। मैं तेज पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफी तुम्हें रिवीजन कराने हैं बातों। ये तुम्हारा फेनिटॉल बन गया, ये तुम्हारा एनिसॉल बन गया, तो ठीक है। ये जल्दी खटाकर नोट करो बेटा कॉपी में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई सबको बेटा? तो इस तरह से क्या हुआ तुम्हें ये चीजें समझ में आएगी। हमने पूरा अल्कोहल फिनॉल ईथर को मैंने कवर करा दिया बेटा। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होती है, रीजन होता है बेटा इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ये बात ध्यान रखें तुम लोग। आवाज आ रही होगी, तो ये सिचुएशन तुम्हें ध्यान रखनी है। फिनॉल की रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी गई रिएक्शन, इसलिए मैंने तुमको बता दी बेटा। फिनॉल की बहुत ज्यादा पूछी गई रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी गई रिएक्शन है बेटा। और एक बात ध्यान रखना, मान लो कभी कभी टीचर देता है तुम्हें रिएक्शन CH3 CH2 OH, ठीक है। यहां कहेगा A डाला, यहां पर तुम्हारा B बना, नहीं यहां पर A डाला, तो यहां पर तुम्हारा कंपाउंड बनेगा। जैसे बता रहा हूं ABC डाला प्रोडक्ट, वो भी मैं करा दूंगा, ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद ये मैं तुमको नहीं, तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। फिर बेटा क्या करता है टीचर? CH3 Cl डालता है और एनहाइड्रस AlCl3 डालता है। कहता है यहां पर क्या बनता है बेटा? B बनता है। फिर क्या करता है बेटा? यहां पर तुम्हारे पास CrO2Cl2 ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा। तो बेटा ये तुम्हारा क्या बनता है? C बनता है। क्या बनता है बेटा? C बनता है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, देखने को मिलेंगे तुमको, ठीक है। ऐसे आगे तुम्हारे पास, मान ली तुम्हारे पास ये क्वेश्चन दिया है, हाँ पहले यहाँ पर A, यहाँ पर बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा? NH2 बनेगा, ठीक है। NH2 बनेगा, यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। अरे यार ये क्या हो गया मेरे बोर्ड में, कोई रगड़ दिया कुछ, ठीक। यहाँ क्या बनेगा बेटा? B बनेगा। क्या बनेगा? B। ये प्रोडक्ट बताना बेटा, ठीक है।
अब मान लो तो पास CH2OH है, तो यहाँ का लगा है OH, ठीक है। मान लो अच्छा ये नहीं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा करके घर में बताइएगा मुझे। CH3 CH2OH रिएक्शन विद CH3 COOH H+, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा ये बताना तुमको। कल का जो लेक्चर था बेटा इसके पहले वाला पार्ट 1, उसमें SN1 SN2 E1 E2 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब बताया मैंने, वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा बेटा। अल्कोहल फेनॉल ईथर को मैंने कवर किया, पूरी तरीके से कवर करनी है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन को भी रहने दो, अभी जस्ट क्वेश्चन कवर करो। तुम्हें रिएक्शन ऐसे करना है, रिएक्शन रीजनिंग क्वेश्चन में एक साथ एक वीडियो में बताऊंगा पूरा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, सारी बातें जो जरूरी होता है मैं ले जाना। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो वैसे एक पेपर तुम लोग को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम बैठ के करना एग्जाम में, एग्जाम में नहीं मतलब घर में बैठ के करना। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट किया जाता है, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि अल्कोहल की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ। तो वो मैं करा दूंगा तुम्हें बहुत सारी। अभी मैंने अल्कोहल की प्रॉपर्टी नहीं कराई तुमको बेटा, अभी इतना ध्यान रखो, अभी बाकी बहुत कुछ है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो मिक्सअप रिएक्शन में कराऊंगा डायरेक्ट बेटा, वो सब डायरेक्ट रिएक्शन में करा दूंगा। अभी जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो तुम्हारा, मुझे मजा आए तुम्हें ये सब चीज़ों से, मतलब ये सब मोटी मोटी बातें होती हैं। 300 डिग्री, ठीक है। कमेंट करना है बनता आंसर क्या बने, आई मीन क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, ठीक है। तो ये बात तुम्हें कमेंट करनी है, हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है क्या बनेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर करते अपने कमजोर दोस्तों में, जो बच्चे कमजोर हैं। बाकी टॉपर को जरूर नहीं कहूंगा, क्योंकि टॉपर को कभी कुछ शेयर नहीं करते ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।